नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, दे क्या रखा है हमारे पास, तो दे रखा है हमारे पास 1 जनवरी का दे रखा है। 1 जनवरी 2024 दे रखा है हमारे पास सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। ठीक है, फिर कह रहा है 1 जनवरी 2029 का कौन सा वार होगा, वो पूछा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेट और मंथ दोनों में सेम है, ईयर में चेंजेस है। कितना चेंज है? 24 से 29 यानी 5 ईयर का प्लस। अब प्लस क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 जनवरी 2024 क्या है? लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो लीप ईयर का 2024 का एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। फिर दूसरा अगर लीप ईयर देखें तो 2028 का लीप ईयर आएगा, उसका भी एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, और भाग देंगे किसका? 7 का। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 7/7। 7 का भाग दोगे 7 में तो शेषफल कितना आएगा? हमें मतलब किससे उतना होना चाहिए? शेषफल से। शेषफल 0 आया, तो सोमवार में अगर 0 को ऐड करोगे तो हमारे पास जो वार आएगा वो भी सोमवार ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर होगा 1 जनवरी 2029 का, तो वो होगा सोमवार। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 15 फरवरी दे रखा है और 2018 दे रखा है और गुरुवार बता रहा है, और यहाँ पर दे रखा है 19 अप्रैल 2019 का वार पूछा है। अब देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तीनों अलग अलग हैं तो सबसे पहले जो ईयर है उसमें बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2018 है तो 2019 तक आना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कि आपको 15 फरवरी 2019 में अगर आप चले तो देखो दोनों में डेट सेम हो गई, और ईयर की बात करें तो एक ही ईयर बढ़ रहा है, तो एक प्लस कर देंगे। किस में कर देंगे? जो वार दे रखा है उसमें कर देंगे। तो वार के एक में प्लस करेंगे, तो अब जो 15 फरवरी 2019 का वार आएगा वो आएगा गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार आ गया। इसका मतलब जो हमारा अब क्वेश्चन हो गया वो हो गया 15 फरवरी 2019 से 15 अप्रैल 2019। मतलब हमारे पास जो ईयर है वो दोनों में सेम हो गया, डेट चेंज है और मंथ चेंज है। अब देखो 2019 है, ये कौन सा वर्ष है? तो ये है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अगर बात करें किसकी? फरवरी की, तो वो होती है 28 दिन की। 28 में से 15 दिन का तो हमें पता है कि 15 दिन पर तो क्या है? शुक्रवार है। बच के कितने दिन? तो हमारे पास जो बचे वो बचे 13 दिन। ठीक है, 28 में से 15 गए, 13 दिन बचे, प्लस उसके बाद में कौन सा मंथ आएगा? तो फरवरी के बाद में आएगा मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, प्लस कितनी तारीख की बात हो रही है? 19 तारीख। कौन से महीने की? अप्रैल। अप्रैल की प्लस का करोगे 19/7 का भाग दोगे, टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63। 63 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल हमारे पास क्या आएगा? तो शेषफल आएगा हमारे पास 0। अभी हमने देखा था जो शेषफल आता है उस वो वार में जोड़ते हैं। अब देखो गुरुवार में नहीं जोड़ेंगे, गुरुवार से तो हम कहाँ आ गए? शुक्रवार। तो शुक्रवार में क्या करोगे? 0 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शुक्रवार ही आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो 19 अप्रैल 2019 है उसका जो वार आएगा वो आएगा शुक्रवार। कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, ये कह रहा है सितंबर, हमें पता है सितंबर 30 दिन का होता है। ठीक है, और उसमें जो 3 तारीख है उसको क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। बच के कितने दिन? तो बच के 27 दिन। ठीक है, आगे तो अगले माह का अंतिम दिन, अगला माह कौन सा होता है? अक्टूबर होता है, और अक्टूबर हमें पता है कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो इसका लास्ट दिन पूछा है तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। बटा दोगे किसका? 7 का भाग। ठीक है,
यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 58। 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 7, यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56, यानी कि शेषफल हमारे पास आएगा, तो शेषफल 2 आएगा। अब दो आएगा वो किस में जोड़ना होगा, शनिवार में, ठीक है। शनिवार में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, रविवार, और रविवार से आगे क्या आएगा, सोमवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सोमवार। सोमवार है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 नंबर, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के जैसा ही होगा। ये कह रहा है कि जो 2009 है इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये देख लो, या फिर कब कौन से वर्ष का जैसा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें लीप ईयर की, ठीक है। अब लीप ईयर है, अब लीप ईयर के जो बाद वाला साधारण वर्ष है वो साधारण वर्ष 6 साल बाद में रिपीट होता है, और वो साधारण के बाद में अगर साधारण वर्ष आ रहा है तो वो कब हो रहा है, वो 11 वर्ष बाद रिपीट हो रहा है, और उसके बाद में जो साधारण वर्ष आ रहा है वो कब हो रहा है, तो वो 11 वर्ष बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, ओ सॉरी लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो लीप ईयर है उसके बाद वाला जस्ट जो वर्ष है वो साधारण वर्ष होगा, और वो कब रिपीट होता है, वो यहाँ पर रिपीट होता है 6 साल बाद में। तो देखो 2019 की बात, 2009 की बात करें तो 2009 क्या है, 2008 के बाद में आने वाला साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब 2008 क्या है, लीप ईयर है। अब हमने देखा था लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला साधारण वर्ष, लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला साधारण वर्ष कब रिपीट होगा, 6 साल बाद में। तो 2009 के बाद में 6 साल उसमें ऐड करोगे तो 2015, इसका मतलब 2009 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2015 में रिपीट होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कब रिपीट हो रहा है, 2015 को रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार था, ये पूछा है। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 18 दिसंबर की बात हो रही है और 23 दिसंबर की बात हो रही है। अगर बात देखें तो 18 दिसंबर 1982, और यहाँ से आ रही है कौन सा, 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर के बाद 1984। अब देखो यहाँ पर आपको मंथ तो सेम मिलेगा, ठीक है, ईयर चेंज है और क्या है, डेट चेंज है। तो डेट में कितना अंतर है, तो डेट में आपको पता है 5 का अंतर है, प्लस ईयर में कितना अंतर है, तो ईयर में 2 का अंतर है, प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो लीप ईयर कौन सा होगा, तो लीप ईयर की बात करें तो 1984 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका मतलब एक और लिखा जाएगा इसमें, तो यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, बटा करोगे किसका, 7 का भाग दोगे, टोटल कितना हुआ 8/7। शेषफल कितना आया, शेषफल हमारे पास 1 आया, 7 एकम 7, बच गया कितना 1, वो शेषफल होता है। और वो शेषफल आया, और वार कौन सा दे रखा है, रविवार। रविवार में 1 ऐड करोगे तो कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा, सोमवार। सोमवार ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रवि को याद है, रवि को क्या याद है कि उसका विवाह, यानी रवि का जो विवाह हुआ था 22 जुलाई के बाद, यानी रवि का जो विवाह हुआ था वो 22 जुलाई के बाद हुआ था। ये किसको याद है, ये रवि को याद है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका विवाह, यानी किसका, रवि का विवाह 24 जुलाई से पहले हुआ था। तो कि जुलाई की किस तारीख को उसका विवाह हुआ था, किसका, रवि का। देखो रवि क्या कहता है, रवि कहता है कि 22 जुलाई के बाद हुआ था, और उसका जो भाई है कौन, उसका भाई, नाम नहीं दे रखा, तो भाई है उसका, और वो कह रहा है 24 जुलाई के पहले हुआ था। अब आपको पता है कि 22 के बाद में हुआ था और 24 से पहले हुआ था, तो बीच में हुआ था, तो बीच में कौन सी डेट है, 23, तो यहाँ पर 23 जुलाई हो जाएगा। जो आंसर होगा वो 23 जुलाई होगा, यानी जो विवाह हुआ था वो 23 तारीख को हुआ था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इससे पहले क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कैलाश को याद है
कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले आता है। ये कह रहा है कैलाश। कैलाश कह रहा है कि उसका भाई है, उसका जो जन्मदिन है वो 20 मई के तो बाद में आता है और 28 मई है उससे पहले आता है, ठीक है। जबकि गीता, अब गीता कौन है ये पता नहीं, पर गीता कह रही है, गीता को याद है कि दीपक का जो जन्मदिन है वो 22 तारीख के। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो गीता कह रही है 22 तारीख के पहले, यानी 22 तारीख के तो क्या आता है, पहले आता है, और 12 मई के बाद में, तो 12 मई के बाद में आता है। मतलब अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये 20 है स्टार्टिंग, और ये स्टार्टिंग क्या है 12, मतलब 20 से पहले 12 के बाद में, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कौन सा, 20 मानेंगे, यानी 20 के तो क्या आएगा बाद में। और यहाँ पर देखो 28 बता रखा है ये कैलाश ने कि 28 के पहले आता है, जबकि गीता कह रही है कि 22 के पहले आता है। मतलब जो लास्ट है 22, लास्ट है 22, इसका मतलब 20 और 22 के बीच में आता है। 20 और 22 के बीच में आता है, तो 20 और 22 के बीच में कौन सी संख्या है, 11। मतलब जो 11 तारीख है, 11 मई है, उस दिन दीपक का जन्मदिन आता है, ठीक है। क्या आता है 21 तारीख को, 21 तारीख यानी 21 मई को क्या होता है, जन्मदिन आता है किसका, दीपक का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए हो ना। यहाँ पर देखो 12 और 20 दे रखा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कैलाश तो 20 बता रहा है, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर अगर बात गीता की करें तो वो 12 बता रही है। मतलब 12 से 19 तक तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैलाश 20 बता रहा है, तो 20 को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और कैलाश कह रहा है कि 28 से पहले आता है, और गीता कह रही है कि 22 से पहले आता है। तो यहाँ पर 28 से पहले आता है और 22 से पहले, तो जो लास्ट पॉइंट है वो मानेंगे 22 तारीख को, क्योंकि ये 22 के पहले बता रही है, तो 22 के बाद में तो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता, तो 28 तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 22 को हम बीच में मानेंगे, सॉरी लास्ट पॉइंट मानेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानेंगे, तो 20 को मानेंगे। तो बीच में कौन सी संख्या रही, 21 तारीख रही, और 21 मई को क्या हो गया, जन्मदिन हो गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है तो 6 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 6 फरवरी की बात हो रही है, 2018, वार दे रखा है मंगलवार, ठीक है। 6 फरवरी 2020 वार पूछा है, डेट और मंथ दोनों में सेम है, इसका कोई मतलब नहीं। ईयर देखते हैं कितना चेंजेस आ रहा है, तो 18 से कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, मतलब कितने दिन, यानी कितने जो ईयर है, 2 ईयर हैं, ठीक है। कितने ईयर हैं, 2 ईयर हैं। अब आप मंगलवार में 2 को जोड़ोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुध, और बुध के बाद में आएगा गुरु, तो गुरुवार हमारा आंसर होगा। अब आप कह सकते हो कि सर 2020 भी लीप ईयर है, तो आप वो एक तो क्यों नहीं जोड़ रहे इसमें। देखो लीप ईयर कब काउंट करेंगे, जब फरवरी पूरी चली जाए, ठीक है। जबकि यहाँ पर फरवरी जो स्टार्टिंग ही के अंदर ही ख़त्म हो रही है, तो हम उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर गुरुवार अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। ये कह रहा है कि लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर का पता करने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ष है उस वर्ष में क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप ईयर है। ठीक है, पूरा पूरा चला जाए तो क्या है, लीप ईयर है। सबसे पहले वर्ष कौन सा है, 12। अगर 12 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाए। शेषफल क्या आ रहा है हमारे पास, तो शेषफल 0 आ रहा है, ठीक। 84, 84 में दें तो यहाँ पर अगर भाग दे किसका, 4 का, तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल कितना है, 0। 2000 यानी 4 में देंगे, कितने में, 4 में, 4 में पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आ रहा है। पर यहाँ पर 78 दे रखा है, 78 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बच गया कितना, 3, 8 लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंटे 32, 4 नाम 36, यानी शेषफल बच रहा है हमारे पास। और शेषफल बचना नहीं चाहिए, कितना बच रहा है, 2। तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। कौन सा नहीं है, 78 लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर 1978 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 1991 को सप्ताह का दिन ज्ञात करें। देखो 7 अप्रैल
91 की बात हो रही है, उसका क्या करना है, सप्ताह का दिन हमें निकालना है। देखो इसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक पीडी लेकर आए हैं, देखो एक स्लाइड, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है महीने का कोड। ठीक है, महीने का कोड मतलब जो सामान्य वर्ष होता है उसमें महीने का कोड, और लीप ईयर है उसमें महीने का कोड। जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 10 नंबर का, उसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कौन सा कोड दे रखा है, महीने का कोड दे रखा है, और उसमें महीना कौन सा, साधारण वर्ष के लिए, और लीप ईयर्स के कोड दे रखे हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है एक शताब्दी कोड, यानी शताब्दी कोड दे रखा, यानी शताब्दी दे रखी है और उसके कोड दे रखे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद में जो शेषफल आएगा, इस फॉर्मूले में रखने के बाद में, इस फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद में जो शेषफल आएगा, उस शेषफल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वार निकालना है, वार बताना है। तो हर शेषफल का एक वार है। जैसे कि अगर शेषफल 1 आ रहा है तो हम उसको कहेंगे रविवार, शेषफल 2 आ रहा है उसको कहेंगे सोमवार, शेषफल 3 आ रहा है उसको कहेंगे मंगलवार, शेषफल 4 आ रहा है उसको कहेंगे बुधवार, शेषफल 5 आ रहा है तो उसको कहेंगे गुरुवार, और शेषफल 6 आ रहा है तो शुक्रवार, और 0 शेषफल आ रहा है तो उसको कहेंगे शनिवार। देखो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। उसके बाद में ये फॉर्मूला दे रखा है नीचे, इस फॉर्मूला में क्या करना है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ये कोड भी पता होना चाहिए कि जैसे अगर 1600 सेंचुरी है या शताब्दी 1600 है तो उसमें कोड 6 आएगा, 1700 शताब्दी है तो उसके लिए कोड 4 आएगा, 1800 है तो उसके लिए 2 आएगा, और 1900 है तो 0 आएगा, फिर 2000 आ गया तो 6 आएगा, 2100 आएगा तो 4 आएगा, 2200 आएगा तो 2 आएगा, और 2300 तो स्टार्ट अभी हुआ नहीं, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और कोड, महीने के कोड भी पता होना चाहिए। महीने के कोड देखो यहाँ पर अगर साधारण वर्ष है, वर्ष साधारण है तो कोड क्या होगा, 1 यानी जनवरी, 4 फरवरी, 4 फिर मार्च, ये इस प्रकार से कोड आएंगे, दिसंबर तक कोड रहेंगे। लीप ईयर के लिए देखो 0 हो जाता है, 3 4 0, फिर 2 5 0 3 6 1 4 8, इस प्रकार से कोड है। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता होगा, याद है, याद नहीं है तो याद कर लेना, इससे ही सोल्व होगा कौन सा, ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन दे रखा है 7 अप्रैल 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 7 अप्रैल। देखो सबसे पहले क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, क्या होगा, दिन। तो यहाँ पर जो डेट, तो डेट के लिए हमने क्या लिखा था, तो डेट के लिए लिखा था हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो क्या था, दिन, महीने का कोड, शताब्दी कोड, कुल वर्ष और लीप वर्ष। तो सबसे पहले हम दिन की बात करें, यानी डेट की बात करें तो कितनी है, 7 तारीख, प्लस फिर है महीने का कोड। अब महीना कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल का जो कोड देखा था, तो अप्रैल का कोड क्या था, 0 था, अभी हमने दिखाया था ना उसमें। फिर 1900 के लिए कोड की बात करें तो 1900 शताब्दी है, उसके लिए कोड कौन सा हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 0, प्लस वर्ष कितने हैं, तो 91, प्लस लीप वर्ष। अब 91 में कितने लीप वर्ष हैं, तो 91 में भाग दोगे किसका, 4 का, और लीप वर्ष निकालोगे तो 22 लीप वर्ष आएंगे, तो 22/7। ठीक है, टोटल करो, टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 7 10 हासिल की 1, 2 और 9 11 और 1 कितना होगा, 12। ठीक है, तो 120/7। अब इसका भाग दोगे, तो इसका भाग दोगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, देखो 7 एकम 7, बच गया कितना, 5। 50 में अगर भाग दोगे किसका, 7 का, तो कितना आएगा शेषफल, तो शेषफल 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने देखा था जो शेषफल 1 बचा, उस शेषफल 1 के लिए हमने जो कोड देखा था, कौन सा, देखो हमने बात की थी ना भाई, शेषफल 1 आए तो उसके लिए कोड कौन सा होगा, वो जो दिन होगा वो कौन सा होगा, रविवार होगा। कोड 2 आए तो उसके लिए सोमवार होगा, कोड 3 आए तो मंगलवार होगा। इस प्रकार से जो हमारे पास शेषफल आएगा उसके कोड, जो दिन के कोड हैं वो, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, एक शेषफल के लिए रविवार, रविवार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, ये आपको पता ही है, याद रखना। ठीक है, चलिए अच्छा, तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।